गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर खत्म किया था पवन, तूफान और चक्रवात। तो बेटा आज मैं इसकी पूरी एक समरी बताऊंगी आपको कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या आया था, कि एक बार आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ने इसमें पढ़ा था वायु। वायु क्या होती है बेटा? सॉरी, पवन क्या होता है बेटा? पवन होता है गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जब वायु जो होती है, हवा जो होती है, वो हमारी तेज चलने लगती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं बेटा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वायु जो होती है वो दाब डालती है। तो वायु कैसे दाब डालती है बेटा? वायु दाब डालती है तभी तो जो हम लोग के पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां हिलती हैं, जो बैनर्स लगे होते हैं वो हिलते हैं। अगर हम लोग साइकिल ऐसे इस साइड चला रहे हैं और अगर हवा हमारी पीछे से चलती है तो हम लोग को आसानी होती है साइकिल चलाने में, लेकिन हवा अगर हमारे सामने से चलती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है साइकिल चलाने में। क्यों? क्योंकि बेटा हवा जो है, वायु जो है, वो क्या डाल रही है? दाब डाल रही है, हमारे ऊपर एक दाब डाल रही है। इसी वजह से तो ये होता है कि हमको जिस साइड हवा चल रही है उस साइड तो बड़ी आसानी से साइकिल चल रही है, लेकिन जिस साइड हवा नहीं चल रही है अगर उसके उल्टे चलाएंगे हम लोग तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी चलाने में। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब जो होता है वो घट जाता है। बिल्कुल बेटा, जैसे ही पवन वेग बढ़ता है, जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ती है, वैसे ही जो उसका दाब होता है वो बेटा घटने लगता है। इसको हम लोग ने एक क्रियाकलाप से समझा था। हम लोगों ने एक छड़ ली थी, उसमें दो गुब्बारे फुला के उसमें पानी भरा था गुब्बारों में और दोनों को फुला के टांग दिया था। अब उसके जब हम लोग फूंक मार रहे थे तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे? वायु का वेग बढ़ा रहे थे। तो जो उनका बैलून का जो दाब था, जो प्रेशर था, दाब वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। इसीलिए जो दोनों गुब्बारे थे वो पास में आ रहे थे, अपने आस दोनों गुब्बारे पास में आ रहे थे, क्योंकि जैसे ही वेग बढ़ा जो उनका प्रेशर था, जो उनका दाब था वो कम हो गया और दोनों गुब्बारे थे वो पास आने लगे। तो इससे हम लोग ने क्या समझा? पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। उसके बाद पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र में चलती है। अगर यहाँ वायु दाब ज्यादा है तो यहाँ से, अगर इधर कम है वायु दाब तो यहाँ से यहाँ चलेगी पवन, और अगर इधर ज्यादा है वायु दाब, इधर कम है तो यहाँ से यहाँ चलेगी। तो कहाँ से कहाँ चलती है बेटा? ज्यादा वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र में हमेशा पवन चलती है। उसके बाद गर्म किए जाने पर वायु का क्या होता है? प्रसार होता है। जब वायु को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? वायु जो होती है हमारी बढ़ जाती है। अब आपने देखा होगा, हम लोगों ने इसको भी एक क्रियाकलाप से समझा था कि हम लोगों ने एक मोमबत्ती लगाई थी, एक छड़ में दो पेपर बांध के एक छड़ के नीचे मोमबत्ती लगा दी थी, जो एक पेपर के नीचे मोमबत्ती लगाई तो मोमबत्ती से क्या हुआ? गर्माहट हुई। तो उससे क्या हुई? आसपास की वायु गर्म हो गई, और गर्म वायु जो होती है वो बेटा हल्की होके ऊपर उठती है। ऊपर उठी तो जो पेपर था वो ऊपर उठने लगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि वायु का प्रसार हुआ। गर्मी मिलने से वायु का क्या हुआ बेटा? प्रसार हुआ। उसके बाद पवन धाराएं हम लोग ने पढ़ा था। पवन धाराएं पृथ्वी में असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी बेटा हमें पता है कि हमारी हर जगह समान तो नहीं है, गोल में है। कहीं पे सूरज की रोशनी जो होती है वो ज्यादा पड़ती है बेटा, और कहीं पे कम पड़ती है। तो असमान रूप से रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो जो पृथ्वी गर्म होगी वो भी तो असमान रूप से होगी, कहीं पे ज्यादा गर्म होगी, कहीं पे कम गर्म होगी। तो भूमध्य रेखी जो और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं। जो 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश तक जो क्षेत्र होते हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है बेटा, वो क्या होते हैं? जल्दी गर्म होते हैं, जिसकी वजह से वहां की वायु गर्म हो जाती है और वो ऊपर की ओर बहने लगती है, और उसकी जगह कौन सी वायु आ जाती है? ठंडी वायु समुद्र से आ जाती है। फिर उसके बाद जल और थल का असमान रूप से गर्म होना। क्या? जल जो समुद्र का पानी होता है और थल जो हम लोग जमीन में रहते हैं, क्या दोनों एक साथ एक जैसे गर्म होते हैं? जितनी देर में समुद्र गर्म होता है उतनी देर में ही थल गर्म होता है? ऐसा नहीं होता है बेटा। जल देर में गर्म होता है और थल जल्दी गर्म होता है। जल की अपेक्षा थल जल्दी गर्म हो जाता है बेटा। और जो जल से थल की तरफ जो हवाएं चलती हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं मानसूनी हवाएं, मानसूनी पवनें।
उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मानसूनी पवनें जो जल के से थल की तरफ चलती है बेटा, इनमें होती है वर्षा की बूंदें, जिससे हमारे क्या होता है बेटा, वर्षा होती है। और वर्षा होती है तो हमारे जो हमारे आसपास के जो किसान होते हैं उनको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन हमेशा वर्षा से खुशी नहीं मिलती है बेटा। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जब वर्षा की जरूरत नहीं होती है तब भी बहुत तेज वर्षा हो जाती है, जब किसानों को तो उनकी फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था तड़ित झांझा और चक्रवात। तड़ित झांझा क्या होता है बेटा, जब बहुत तेज बारिश होती है तो आप लोगों ने देखा होगा बिजली कड़कती है, तो बिजली जब चमकती है और उसमें कड़कने की आवाज आती है, उसी पूरी प्रक्रिया को बेटा हम लोग बोलते हैं तड़ित झांझा। समझ आया बच्चों? तड़ित झांझा से चक्रवात कैसे बनता है? तो बेटा जब बारिश होती है और ऐसा हो रहा है, बारिश होएगी, ओला गिरेंगे, तूफान आएगा, उसके बाद जो गर्म हवाएं ऊपर हो जाती हैं, उसकी जगह बेटा क्या आ जाती है, ठंडी हवाएं। तो जो लो प्रेशर वाला जो गर्म हवाएं, इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठ जाती है, तो वायुदाब क्या हो गया बेटा, जब आपने देखा वायुदाब जैसे ऊपर उठी, स्पीड बढ़ी, वेग बढ़ा, तो वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो तड़ित झांझा क्रेन होता है तो वो गोल गोल उसमें आ जाता है, जिससे हमारा क्या होता है बेटा, चक्रवात बनता है। जब चारों ओर से उच्च वेग से वायु की परतें कुंडली रूप से घूमती हैं, जब बहुत तेज वायु की परतें जो होती हैं वो गोल गोल घूमने लगती हैं, तो उसको तो वो हमारा क्या बनाती है बेटा, चक्रवात बनाती हैं। चक्रवात बनाती है। चक्रवात तो ये हम लोग ने समझा, जब वायु बहुत तेज घूमती है, उसके साथ बारिश भी होती है, तूफान भी आता है, ओले भी गिरते हैं, तड़ित झांझा भी होता है, तो हमारा वो चक्रवात की स्थिति बन जाती है। चक्रवात द्वारा होने वाले विनाश, जब चक्रवात आता है तो क्या क्या बेटा, वो बहुत विनाशकारी होता है। तो क्या क्या विनाश करता है, वो हमारे संचार माध्यम को हटा देता है, हमारे घर तबाह कर देता है, फसलें तबाह कर देता है, हमारे घर में अगर कोई वाहन होते हैं, सब कुछ वो क्या कर देता है बेटा, तबाह कर देता है। अब हम लोग को टॉर्नेडो क्या होता है बेटा, टॉर्नेडो एक कीपाकार बादल होते हैं, जो वैसे ये हम लोग की जो शहर में जल्दी नहीं होते, वो गहरे रंग के कीपाकार जो बादल होते हैं, कीप के आकार में जो बादल होते हैं, उसे बेटा हम लोग बोलते हैं टॉर्नेडो। फिर उसके बाद हम लोग को सुरक्षा के उपाय बताते हैं कि अगर चक्रवात आए तो हम लोग अपनी सुरक्षा बेटा कैसे करें। तो चक्रवात जब हम लोग आए तो बेटा हम लोग को चक्रवात की चेतावनी अब मिलने लगी है, तो हम लोग वो सुने और अच्छे से हम लोग उस चीज में, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग मस्ती में उड़ाने की चक्रवात आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा होगा, ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को जल्दी से, जैसे अगर हमारे एरिया में चक्रवात आने वाला है तो जो सरकार होती है अब हमारी, उसी के आगे मतलब जहां तक नहीं आ पहुंचेगा चक्रवात, वहां पे क्या बनाती है, चक्रवात से जो लोग जिनका घर उजड़ेगा उसके लिए रहने की वो जगह बनाती है। तो बेटा वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वहाँ लोग चले जाएं, अपना घर का सामान ले जाएं, पानी ले जाएं, खाने पीने को जो उनके पालतू पशु पक्षी हैं उनको ले जाएं, वाहनों को ले जाएं, और कहाँ पहुँचे बेटा, सुरक्षित स्थानों में पहुँच जाएं। फिर उसके बाद अगर कोई जल में तैर रहा हो तो जल में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि जल में क्या होता है बेटा, चक्रवात के समय बहुत लहरें उठती हैं। जो लहरें क्या होती हैं, जो आसपास में जो घर बसे होते हैं, जो समुद्र तट के आसपास जो पूरा एरिया बसा होता है, उसके अंदर घुस जाती हैं और सब कुछ तबाह कर देती हैं। तो वहाँ पे हम लोग ना रहें। और पीने का पानी हमेशा फालतू में, अगर जो जहाँ वहाँ पे रहता है, जहाँ पे चक्रवात आने की संभावना है, उन लोग को क्या क्या करना चाहिए बेटा, उनको पीने का पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, और गीले हाथों से उनको स्विच नहीं छूने चाहिए, वरना उनको करंट भी लग सकता है। और सिर्फ मनोरंजन के लिए उनको कहीं घूमना नहीं जाना चाहिए। और बेटा पहले तो इतना हम लोग को नहीं पता चल जाता क्योंकि चक्रवात आने वाला है, अब चक्रवात के लिए सूचना हम लोग को पहले से ही मिल जाती है, तो हम लोग पहले से ही अपने को तैयार कर सकते हैं कि चक्रवात आने वाला है, सुरक्षित स्थानों में जा सकते हैं। तो ये पूरा हमारा बेटा पाठ खत्म हो गया है। अब हम कल आपका नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 9 मृदा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर आपके लास्ट के 4 बचे हैं वो आज मैं आपको भेज दूंगी, आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद हम लोग कल न्यू चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।